सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इतिहास रचा गया और पहली बार, संभवतः पहली बार आजाद भारत के अंदर कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद से सुनवाई जब हो रही है तो पैरवी करने के लिए और उसमें भी वकील की भूमिका में अगर पहुंच जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। ये तस्वीरें देखिए आप, ममता बनर्जी अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी, और वो भी पश्चिम बंगाल के नंबर की पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी है, नया मॉडल नहीं है स्कॉर्पियो का, पुराना मॉडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद पहुंची है। हवाई चप्पल पहने हुए ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी उतरी तो हर कोई बस देखता ही रह गया कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी भारी तादाद में फोर्स को तैनात कर दिया गया। ममता बनर्जी को आना था, जाहिर सी बात है। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर डेरा डाल करके बैठी हुई है और आज जब एसआईआर को लेकर के सुनवाई हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई। और सुप्रीम कोर्ट में ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, सीट पर ममता बनर्जी बैठी हुई है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीट पर बाकायदा अपने वकीलों के साथ में बैठ करके तस्वीरों में देखा गया। और ममता बनर्जी ये भी कहा जा रहा है कि वो जिरह भी कर सकती हैं, अपनी दलीलें भी पेश कर सकती हैं, वकील के तौर पर वो पेश होंगी। काला कोट पहन करके ममता बनर्जी आज सीजीआई के सामने खड़ी होंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके सामने ममता बनर्जी खड़ी होंगी। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार, बार एंड बेंच की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि 37वां नंबर ममता बनर्जी का केस आज का लगाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, उनके नेतृत्व के अंदर आज 3 जजों की बेंच पूरे दिन के लिए बैठेगी और 2 बजे स्पेशल बेंच, एक जिसको सीजीआई को हेड करना था, उसको कैंसिल कर दिया गया। यानी जब ममता बनर्जी आज वहां पर पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से बहुत बड़ी सुर्खी है अपने आप में। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी होगा वो एक एक लाइन आज अखबारों की, मीडिया की सुर्खी बनेगी। और ममता बनर्जी जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट से निकल करके बाहर आएंगी उस वक्त में भी बड़ी गहमा गहमी होंगी और वो पत्रकारों से क्या कहेंगी, अंदर क्या कुछ होगा, इस बात का आज इंतजार रहेगा। लेकिन आज 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जोयमाला बागची हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस विपुल एम पंचोली, 3 जजों की बेंच है। और ये 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी वो एक ऐसी नेता है जो हर फ्रंट पर जाकर के लड़ाई लड़ना जानती है। बहुत सारे नेताओं के बारे में लोगों की शिकायत रहती है कि भैया वो एसी कमरे में बंद अपने आप को कर करके बैठ जाते हैं, केवल ट्विटर की राजनीति करते हैं, सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, अपने कैडर को लीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ती है जहां पर वो ना पहुंचे, एक भी पत्थर वो ऐसा नहीं छोड़ती है जिसको वो टर्न ना करे। हर पत्थर को वो पलटती हैं, हर कोने तक वो पहुंचती हैं, हर जगह पर आपको दिखाई देगा कि ममता बनर्जी खुद टक्कर लेती हुई नजर आती है। और ये तब है जब ममता बनर्जी खुद सत्ता में है। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं, अब मुख्यमंत्री है 3 बार से। और वो इस बात को जो है वो जानती है कि किस तरीके से अपने कैडर को मैसेज देना है, अपने कैडर को ये बताना है कि नहीं हम लड़ रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। और जब आपका नेता घर बैठ जाए तो कैडर तो कहां घर से निकलेगा, और जब नेता निकलता है तो कैडर फिर 4 कदम आगे ही आपको दिखाई देता है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल छोड़ करके दिल्ली में डेरा डाल करके बैठी हुई है और वो इस बात को भी समझती है कि इस वक्त में एक तरफ ट्रंप के साथ में ट्रेड डील को लेकर के चर्चा है, सारी मीडिया का फोकस वहीं पर है, मीडिया हमारे बारे में बात नहीं करने वाला है। दूसरा यह है कि संसद चल रही है तो संसद में कोई ना कोई गतिविधि जरूर होगी और उसको लेकर के भी सुर्खियां बनेंगी, खबरें बनेंगी और वहां पर सारा फोकस रहेगा। तो यानी टीवी के स्क्रीन पर कहीं कोई स्पेस नहीं है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन वो जानती हैं कि कैसे स्पेस क्रिएट करना है। अब देखिए, उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी गाड़ी लगाई, एक स्पेस क्रिएट हो गया
और ना चाहते हुए भी हर चैनल पर कम से कम यह जरूर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और संभवतः जानकार बता रहे हैं कि वो पहली ऐसी महिला है, और महिला मुख्यमंत्री तो है ही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है और सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर पेश होंगी। बाकायदा ममता बनर्जी के पास में एलएलबी की डिग्री है, और वो डिग्री वहां पर दिखानी पड़ेगी। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आप 200 रुपए का काला कोट लो और काला कोट पहन करके घुस जाओ, ऐसा नहीं है। आपको डिग्री दिखानी पड़ती है, अपने दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद में आपको अनुमति मिलती है। यानी डिग्री दिखाएंगी ममता बनर्जी, तब जाकर के जो है उनको अनुमति मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे नेता हैं जिनके पास में एलएलबी की डिग्री भी होगी। मोदी जी की डिग्री को लेकर के विवाद हो सकता है, स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन बीजेपी के भी कई सारे नेता हैं जिनके पास में एलएलबी की डिग्री है, जो वकालत भी करते हैं। कई ऐसे प्रवक्ता भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं। लेकिन किसी मुख्यमंत्री का इस तरीके से ऐसे आना और पेश होना, और वो भी सीजीआई की अदालत के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ममता बनर्जी वो ये भी जानती है कि मौजूदा वक्त में अदालत के अंदर या अदालतों में या जज वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण उनके पास में है अभिजीत गंगोपाध्याय का। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वो कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, और लगातार कई फैसले, तकरीबन 14 फैसले वो सरकार के खिलाफ देते रहे, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देकर के बीजेपी की टिकट वो हासिल कर लेते हैं। वीआरएस ले लिया बाकायदा उन्होंने, बीजेपी की टिकट ली, और बीजेपी की टिकट लेकर के वो लोकसभा के अंदर जो है वो इस वक्त में सांसद बन गए। और उन्होंने कहा कि मैं तो आजीवन भर आरएसएस का सदस्य था। ये जब वो कह रहे थे आजीवन भर, तो इसका मतलब ये कि जब वो कुर्सी पर बैठे थे तब भी वो आरएसएस के सदस्य ही थे। तो ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि कौन कहां बैठा है, कौन क्या कर रहा है, और किस तरीके का मौजूदा वक्त में आज के तारीख में जो है वो हालात है। और ममता बनर्जी ऐसे में टक्कर ले रही है। अभी जब वो गई थी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, वहां पर भी काले रंग के शॉल पहन करके ममता बनर्जी गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ममता बनर्जी ने बाकायदा वहां पर एक वीडियो शूट करवाया, और उस वीडियो को उन्होंने सबके सामने भी फिर रखा। और आज ये दूसरी वीडियो देखिए आप, जब ममता बनर्जी काले रंग का शॉल ओढ़ करके, सफेद साड़ी है, पैरों में वही हवाई चप्पल पहन करके, और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो खुद दलीलें रखेंगी। 2026 के विधानसभा चुनाव वो पुरानी वोटर लिस्ट से करवाने की मांग है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के अंदर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के कहा कि इलेक्शन कमीशन वो भाजपा की आईटी सेल के हिसाब से काम कर रहा, आईटी सेल के तरीके से काम कर रहा। 98 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। उन्होंने खुद का अपना उदाहरण दिया कि मेरी विधानसभा के अंदर वहां पर भी लोगों के वोट काट दिए गए। वो मुर्दे लोगों को लेकर के पहुंची, यानी एसआईआर के अंदर जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया, उन जिंदा लोगों को वो इलेक्शन कमीशन में लेकर के पहुंची थी। और संभवतः आज हो सकता है कि वो अपने साथ में उन मुर्दे लोगों को, कोट एंड कोट, उन मुर्दे व्यक्तियों को वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खड़ा कर दे, जस्टिस सूर्यकांत के सामने खड़ा कर दे। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग के वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब वहां से दलीलें देंगे, तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बचाएंगे। और ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि आज के वक्त में मौजूदा जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वो अपनी बेटी को डीएम बनवा चुके हैं। उनकी बेटी आईएएस है, उनके दामाद उनको वो सरकारी सर्विसेज में ला चुके हैं। और उनको क्या चाहिए, वो और क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं ज्ञानेश कुमार। ये ममता बनर्जी ने कहा, और ये प्रेस के सामने कहा। ऐसे नहीं कि इधर उधर सूत्रों के हवाले से छप रहा है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की चौखट पर खड़ी होकर के वो इस बात को कहती है कि आपने अपनी बेटी को डीएम बनवा लिया, अपने दामाद को आपने सरकारी सर्विस में बड़े पद दिलवा दिए, आप खुद जो है वो ईसीआई बन करके बैठे हुए, 2029 तक का आपका कार्यकाल है, आपको सरकार से और क्या क्या चाहिए बता दीजिए जरा। तो जब इस तरीके के तेवर कोई मुख्यमंत्री दिखाता है, जब इस तरीके के तेवर ममता बनर्जी दिखाती हैं, तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में इसकी चर्चा हो रही है।
आज पश्चिम बंगाल में अखबारों के अंदर जरूर ट्रेड डील को लेकर के खबरें छपी हैं, जरूर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर के खबरें छपी हैं, जरूर प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ संसदीय बैठक के अंदर एनडीए की, उसकी खबरें छपी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अंदर यह भी छपी है कि देखो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो पश्चिम बंगाल में उनके कैडर को एक मैसेज देता है। और दूसरी बात यह है, पश्चिम बंगाल का जो आदमी है, पश्चिम बंगाल का जो वोटर है, पश्चिम बंगाल का जो व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि कोई तो है जो बंगाली अस्मिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो उस लिहाज से ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ, कोई है जो झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई है जो टकराने के लिए तैयार है, कोई है जो हर दरवाजे तक, हर चौखट तक पहुंचने के लिए तैयार है, कोई है जो हर लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी पहुंच गई, और ममता बनर्जी जब आज पहुंची हैं तो वो आज जो कुछ भी कहेंगी वो जाहिर सी बात है सुर्खियां बनेंगी, और ना चाहते हुए भी हर चैनल पर उसको जगह दी जाएगी। वो ठीक बात है कि आप उसको प्राइम टाइम में नहीं चलाएंगे या आज उस पर डिबेट नहीं रखेंगे, मोदी जी के कुछ और मंत्री इधर उधर से कुछ बोल देंगे, उन पर जो है चर्चा होगी, या राहुल गांधी ने किससे मुलाकात की उस पर चर्चा होगी। लेकिन ममता बनर्जी वो स्पेस क्रिएट करना जानती है। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी वो इस लाग लपेट को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है कि जिस तरीके से वो जा रही हैं तो इसका कहीं नेगेटिव मैसेज तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत बार नेताओं को डराया जाता है कि सर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव मैसेज चला जाए कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और इसीलिए आपकी सरकार जाने का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है, और इसीलिए आप बार बार कभी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा रहे हैं। ममता बनर्जी उस तरह की नेता है ही नहीं कि वो नेगेटिव या उस तरीके से सोचे। जहां पर भी होगा वो फ्रंट में रहती है, लड़ाई लड़ती है, मंच पर भी कभी खड़ी होकर के वो भाषण नहीं देती है, इधर से उधर चलती रहती है। एक वाकया मैं आपको और बताता हूं जिससे ममता बनर्जी की लड़ाई और उनका तौर तरीका साफ हो जाता है। अभी जब पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में जब ईडी छापा मारने के लिए पहुंची, उस वक्त में प्रतीक जैन उनके घर पर ममता बनर्जी पहुंच गई थी। प्रतीक जैन का घर 7वीं मंजिल पर था, कोई जाने नहीं दे रहा था। और जाहिर सी बात है जब ईडी की छापेमारी होती है तो किसी भी व्यक्ति को एक्सेस नहीं होता है कि वो जा करके किसी से मिल सके, किसी से बात कर सके। लेकिन ममता बनर्जी वो बेसमेंट में गई, बेसमेंट में जाकर के पार्किंग की लिफ्ट ली और वहां से सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंच गई। और उसके बाद में प्रतीक जैन के बच्चे से, उनकी पत्नी से और प्रतीक जैन से वहां पर मुलाकात करती हैं। प्रतीक जैन पिछले 5-6 सालों से वो लगातार काम देख रहे हैं ममता बनर्जी का, 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, ममता बनर्जी का वो काम लगातार देख रहे हैं, चाहे 2021 के अंदर विधानसभा का चुनाव और अब 2026 का चुनाव, वो भी प्रतीक जैन ही देख रहे हैं। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, यह भी कहा गया उस वक्त में मोबाइल फोन जो एक आईफोन था प्रतीक जैन का, जिससे लगातार ममता बनर्जी 1-to-1 उनसे रोजाना बात करती थी, कई फोन लगातार उनके जाते थे, मैसेज उसमें भरे पड़े थे। वो आईफोन ममता बनर्जी लेकर के आती है, ईडी के अधिकारियों से लेकर के आती है। ममता बनर्जी वो एक फाइल, हरे रंग की एक फाइल जिसमें प्रत्याशियों के नाम पते थे, कौन कहां पर किस सीट पर लड़ेगा, वो सारी जानकारी, वो सारा ब्यौरा उसके अंदर था। वो फाइल भी ममता बनर्जी लेकर के आ गई और उसके बाद में वो आईपैक के दफ्तर में चली गई और वहां पर करीब 4-5 घंटे तक ममता बनर्जी बैठी रही। हालांकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक तरीके से जो है वो राहत दी थी और ममता बनर्जी पर फटकार लगाई थी, सरकार पर फटकार लगाई थी। लेकिन इस मामले के अंदर, इस मामले में एसआईआर के मामले में जब वो मुर्दा लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा करेंगी तब क्या होगा। आप याद करिए एसआईआर को लेकर के जब पिछली सुनवाई हो रही थी उस वक्त में योगेंद्र यादव ने भी बेहद शानदार तरीके से दलीलें दी थी। योगेंद्र यादव भी अपने साथ में कुछ मृत लोगों को लेकर के पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ये कहा जाता है, जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के भी कहा जाता है कि देखिए भैया, जब यूजीसी का मामला था तो यूजीसी के मामले में पहली ही सुनवाई में आपने यूजीसी पर रोक लगा दी। लेकिन जो एसआईआर का मामला है, देश का मामला है, वोटर का मामला है, लोकतंत्र को बचाने का मामला है, क्योंकि अगर कहीं पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो फिर उसका मतलब ये है कि ना चुनाव का कोई मतलब है, ना लोकतंत्र का कोई मतलब है। और अगर वोटर लिस्ट वही कॉम्प्रोमाइज की जा चुकी है, वोटर लिस्ट उसमें अपने लोग घुसा दिए गए, अपने लोगों को रखा गया, दूसरों को काट दिया गया, अगर ये हो रहा है तब तो फिर किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र की पहली निशानी ये है कि आप अपने देश में एक निष्पक्ष चुनाव करवा सकते हैं या नहीं। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं,
इसका मतलब भूल जाइए फिर भूल जाइए कि आप लोकतांत्रिक देश में हैं। सीधी सी बात। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार बार दलीलें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट बार बार उस मामले के अंदर तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन एसआईआर पर रोक नहीं लगी। यूजीसी पर जिस मामले में सरकार फंस गई थी, सरकार के खिलाफ सरकार का ही कट्टर समर्थक जो कैडर है वो खड़ा हो गया था। यूजीसी के अंदर जो सवर्ण लॉबी है वो खड़ी हो गई थी, सवर्ण जितनी जातियां हैं वो खड़ी हो गई थी और नरेंद्र मोदी जी को तेली तक बताया जा गया था। कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें मोदी जी को तेली कहा गया। अपमानित है, नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन उस यूजीसी के मामले में फटाक से फौरन सरकार की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि जितनी मजबूत पैरवी यूजीसी की उन गाइडलाइंस को बचाने के लिए की जानी चाहिए थी, नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने, और यही जज साहब थे जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस, उन्होंने जो है उस मामले में एक तरीके से रोक लगा दी और अब 18 मार्च को आई थिंक उसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जब आज पहुंची हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन सी दलीलें देंगी, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के तरफ से जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश हुए हैं, तो वो क्या कुछ वहां पर कहते हैं। चुनाव आयोग अपनी साख बचा पाता है या नहीं बचा पाता, और ममता बनर्जी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब बाहर आएंगी तब क्या कुछ कहेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। 3 जज साहब आज पूरे दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। सवाल यह है कि सुनवाई कितनी लंबी होती है, थोड़ी देर के लिए सुनवाई होती है, लंबी सुनवाई होती है, और ममता बनर्जी क्या कुछ कहती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो जाती है तुरंत मैं आपके सामने अपडेट रखूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।